Hello students, how are you? I feel you all are happy, healthy, safe and staying inside. Today I am going to teach you lesson 1 of our 10th class NCERT book First Flight, A Letter to God. Okay, so I will start my chapter. I will explain in both the languages including Hindi also. A Letter to God. From the name itself clear, somebody has written a letter to God. Before we read this chapter, we will read this. You can see on the screen, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. लोग बाग कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में विश्वास हो तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं, लेकिन हमको किस चीज़ में विश्वास रखना होगा, किस चीज़ में हम फेथ रखें, ट्रस्ट रखें कि हम पहाड़ को हिला सकें. यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है. Lanchu is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asks for 100 pesos. तो in this chapter the main character is Lanchu. इस चैप्टर का मेन जो कैरेक्टर है वो लैंचो है, एक फार्मर है वो, और उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए हैं. रूइन मीन्स डिस्ट्रॉयड. तो उसने लेटर लिखा भगवान को आस्किंग फॉर 100 पेसोस. उसने लेटर इसलिए लिखा भगवान को, उसके क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसको 100 पेसोस की ज़रूरत है. डस लेंचोस लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचेगा? डस गॉड सेंड हिम मनी, या फिर क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. ये आपको सोचना होगा कि आपके आंसर्स इन क्वेश्चंस के लिए क्या हो सकते हैं. गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. आप गेस कर सकते हैं कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू हुई होगी. आप इसको पढ़ने के पहले ही आप थोड़ा सा गेस करके देख सकते हैं. दीज आर सम एक्टिविटीज़ गिवन इन योर बुक बेस्ड ऑन हाउ टू फिल मनी ऑर्डर फॉर्म. Nowadays we are having online transactions and digital platforms, so nowadays we are not using this, but in past people used to send money by the help of money order की मदद से ही पैसे भेज पाते थे. तो इसमें उसका फॉर्मेट दिया हुआ है. तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है. The house, the only one in entire valley, sat on the crest of low hill. एक पूरी वैली में, वैली मीन्स घाटी में, सिर्फ एक ही घर था, और क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो बैठा हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. इस हाइट से वो नदियाँ देख सकता था, पके हुई खेत देख सकता था जिनमें कि जो कॉर्न था वो पक गया था, फ्लावर्स आ गए थे उसमें, और ऐसा वो उसको प्रॉमिस कर रहे थे. ये फसल उसको ऐसा दर्शा रही थी कि इस बार उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, अच्छी फसल होगी. द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. अब अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थे एटलीस्ट कम से कम बारिश हो जाए, एटलीस्ट अ शॉवर, हल्का सा ही शॉवर आ जाए या अच्छा सा बारिश हो जाए. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस दिन सुबह में था अपनी फील्ड से, वो बहुत इंटीमेटली मीन्स बहुत क्लोज था अपने खेतों से, और उसको पता था कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो स्काई की तरफ देख रहा था, होपफुल था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी फील्ड में एटलीस्ट अच्छे से बारिश हो जाए. Now we are really going to get some water, woman. Now his wife, वो बोली, उनकी वाइफ बोली कि हाँ रियली हमको अब कुछ पानी मिलेगा. The woman was preparing supper, replied yes God willing. अब वो वुमेन जो है डिनर बना रही थी, सपर मीन्स रात का भोजन बना रही थी, वो बोल रही हाँ भगवान की इच्छा है. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो बड़े बच्चे थे वो तो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास ही खेल रहे थे.
जब तक कि उनकी मम्मी ने उनको नहीं बुला लिया। किस चीज़ के लिए? कम फॉर डिनर। It was during the meal that just as Lencho has predicted, मील के समय मीन्स भोजन लेते समय ही लेंचो ने प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है? फोरकास्ट, किसी चीज़ के बारे में पहले से भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था मील के दौरान ही कि यार बारिश होनी चाहिए। उसकी वाइफ से ऐसा डिस्कशन चल रहा था और भोजन कर रहे थे, तभी बड़े बड़े ड्रॉप्स जो रेन के हैं गिरने चालू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। वो बोला कि नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े बड़े पहाड़ के समान बड़े बड़े बादल जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी फ्रेश है, स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कोई भी रीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाहर गया क्योंकि वो बारिश का आनंद लेना चाहता था, उसको फील करना चाहता था। When he returned, he exclaimed, लेकिन जब वो लौट कर आया तो पूरी तरह से शॉक्ड था। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। वो बोला कि ये तो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो नए कॉइन्स है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें होंगी वो तो 10 सेंट करेंसी होती है, 10 सेंट पीसेस के बराबर होगी, और जो छोटी होंगी वो 5 सेंट पीसेस के बराबर होगी। With a satisfied expression he regarded a field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain। Satisfied था वो, अपनी फील्ड को देख रहा था, पके हुए जो भुट्टे लगे हुए थे उसमें कॉर्न लगे हुए थे, फ्लावरिंग थे वो, और ऐसा लग रहा था कि वो सब कवर्ड हैं कर्टन में, बारिश के कर्टन से वो सब कवर्ड हैं। लेकिन धीरे सडनली अचानक से क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तेज़ी से स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन्स मीन्स ओले, अब वो गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे वो बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन्स के बराबर समान दिखते थे। रिजेंबल मीन्स लुक्स लाइक सेम। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। बॉयज़, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, वो रेन की तरफ दौड़े, बाहर की तरफ दौड़े और कलेक्ट करने लगे वो जमे हुए पर्ल्स। पर्ल्स मीन्स मोती। जो हेल स्टोन्स हैं उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि फ्रोज़न पर्ल्स, दे वर लाइक पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड मैन। अब वो मैन जो था वो सरप्राइज्ड हो गया, बोला ये तो बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो तो बहुत देर तक गया ही नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस एंड द गार्डन एंड द हिल साइड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट। लगभग घंटे भर वो हेल स्टोन्स गिरते रहे, घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड पर, पूरी घाटी में। पूरी फील्ड जो थी वो वाइट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। इतनी तेज़ी से ये हेल स्टोन गिरे, इतनी तेज़ी से ये ओले गिरे कि ना तो एक भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। पूरी तरह से कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। Flowers were gone from the plants, flowers were gone from the plants, plants पे से फूल भी चले गए, पत्तियाँ भी चली गई। Lencho's soul was filled with sadness। लेंचो की आत्मा जो थी वो बहुत उदास हुई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field। जब storm चला गया वो अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हो गया। And said to his son, उसके बच्चों से उसने बोला, A plague of locust would। अब ये लॉकस्ट क्या होता है, प्लैग क्या होता है? अ प्लैग ऑफ लॉकस्ट, प्लैग इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ये एक ग्रुप होता है। एंड लॉकस्ट इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, ये बड़े बड़े ग्रुप में उड़ते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, और ये इंसेक्ट्स मेनली फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो अपने बच्चों से बोला फील्ड के बीच में खड़ा होकर कि अगर ग्रुप आ जाता बहुत सारे इंसेक्ट्स का
बड़े बड़े ग्रुप आ जाते तो भी वो इतना नुकसान नहीं करते। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो जाते तो कुछ तो छोड़ जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बट ये हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास तो कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात सबके लिए बड़ी उदासीन रात थी, सब बड़ा डिसअपॉइंट फील कर रहे थे। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमने इतना काम किया लेकिन कोई काम, कुछ काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। ऐसा वो सोचते रहे, रात को डिसअपॉइंट होते रहे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द फैमिली, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley was a single hope, help from God. लेकिन उस सॉलिटरी हाउस, पूरी इस घाटी में एक अकेले घर था जो कि उस घाटी के बीच में था। उनके पास एक सिंगल आशा थी। सभी के हार्ट में सभी लोग सोच रहे थे कि हमारे पास एक आशा की किरण बाकी है कि हमें भगवान मदद करेंगे। अब उन्होंने बोला, लेंचो ने बोला, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा सब बोलते हैं, इसलिए वो सब बोलते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो बस यही सोचता रहा कि उसके पास तो बस एक ही आशा की किरण बाकी है कि हेल्प ले ले, वो भगवान से कैसे भी करके सहायता या मदद ले ले। Whose eyes as he had been instructed see everything, उसको जैसा कि बताया गया बचपन से कि भगवान की आंखें सब कुछ देख रही हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शाइंस, इवन हमारे हृदय के अंदर, हमारी अंतर आत्मा के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान जान सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ही वॉज वर्किंग टू हार्ड, जैसे कि एक बैल कंटिन्यू, कोलू का बैल काम करता रहता है खेत में, इसी तरह से लेंचो भी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको याद था कि वो कैसे लिख सकता है, थोड़ा लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक, अब जो संडे आने वाला था, अगला संडे दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, उसने सोच लिया था कि इस लेटर को वो खुद ही ले जाएगा और खुद ही उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ भी नहीं, उसमें बस एक लेटर था भगवान के लिए। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। पेसोज एक्चुअली इट वॉज करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जैसा आप मीनिंग में देख सकते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की ये करेंसी थी। तो उसने भगवान को लेटर लिखा कि मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत में वापस से खेती कर सकूं, जब तक कि मेरे पास क्रॉप ना आ जाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, बस इतना ही अधूरा लिखा उसने, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसके सारी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप पर उसने एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने इस एनवेलप में लेटर को रखा, अभी भी थोड़ा वो दुखी था, टाउन तक पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पर जाकर उसने स्टैम्प लगाया लेटर पर और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss, एक एम्प्लॉई था
जो कि पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता था। वो अपने बॉस के पास पहुंचा, लाफिंग हर्टली, बड़े मज़े से वो हंस रहा था, खुल के हंस रहा था, और अपने बॉस के पास पहुंचकर उसने वो लेटर उनको दिखाया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, उन्होंने बॉस को लेटर दिखाया, देखो ये लेटर किसी ने भगवान को लिखा है। नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके करियर में वो पोस्टमैन था, काफ़ी लेटर्स उसने डिलीवर किए थे, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा हो। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल, पोस्ट मास्टर जिसको कि पोस्टमैन ने वो लेटर दिखाए, पोस्ट मास्टर थोड़े मोटे से थे, एमिएबल पर्सन थे। एमिएबल मीन्स बहुत फ्रेंडली, बहुत प्लीजेंट, बहुत अच्छे, जॉली नेचर के, फ्रेंडली नेचर के पर्सन थे। उसने उनको दिखाया। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अब वो जो थे पोस्ट मास्टर वो भी तेज तेज हंसने लगे, थोड़ी देर में ही वो थोड़े सीरियस हो गए, सीरियस होके टैप करने लगे उस लेटर को डेस्क पर। टैप मीन्स ठोकना, हल्के से उस लेटर से आवाज़ करना, डेस्क के ऊपर बजाना। और उन्होंने कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। उसने कहा क्या विश्वास है बंदे को, इस व्यक्ति को तो बहुत विश्वास है भगवान में, और मेरी इच्छा है कि हमें उसका विश्वास भगवान में जो है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और स्टार्ट रखना चाहिए करस्पॉन्डेंस, ये जो आदान प्रदान है लेटर का भगवान के साथ, ये हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब पोस्ट मास्टर ने सोच लिया था कि इसको भगवान में जो विश्वास है, मैं इस विश्वास को तोड़ने तो नहीं दूंगा। तो उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस लेटर का जवाब दें। But when he opened it, it was evident that that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने खोला तो लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ के ये बिल्कुल एविडेंट, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस आंसर से ज़्यादा सामने वाले को किसी की गुडविल की ज़रूरत है, इंक और पेपर की ही अकेले ज़रूरत नहीं है, किसी अच्छाई की ज़रूरत है। He stuck to his resolution. Stuck to his resolution means उसने सोच लिया था, रेजोल्यूशन उसने शपथ ली थी, प्रॉमिस किया था कि मैं इसका फेथ भगवान में मेंटेन रखूँगा, तो वो उससे स्टक रहे, उन्होंने उसको फॉलो किया पूरी तरह से। He asked for money from his employees. उसने उसके ऑफिस में जो भी काम करते थे एम्प्लॉयज़, उनसे बोला कि तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो, एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद की सैलरी में से भी कुछ हिस्सा लैंचो के लिए निकाला। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने कुछ उसके खुद के दोस्तों से भी बात की कि आप हमारी हेल्प करें, हम चैरिटी का एक एक्ट कर रहे हैं। ऑब्लाइज अनुग्रहित करना है, हेल्प करना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया था उसके लिए कि कैसे करके हम पूरी तरह से 100 पैसोस इकट्ठे करें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो उसके पास जो अमाउंट कलेक्ट हुआ था वो मोर देन हाफ था, मीन्स 50% से ज़्यादा अमाउंट था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो, अब उसने वो पैसा लिया, सारा एनवेलप में रखा और उसको एड्रेस कर दिया लैंचो को। विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक लेटर रखा साथ में, उसमें सिंगल वर्ड था, और क्या वर्ड था वो, गॉड। As a signature, he has written God. The next Sunday, the following Sunday, Lancho came a bit earlier. अगले संडे जो लैंचो है वो थोड़ा जल्दी आ गया, usual, to ask if there was a letter for him. He came earlier than usual and asked if there was a letter for him, और उसने वहाँ आकर पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter. postman ने खुद ने उसको लेटर दिया. While postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और उसी समय जब postman ने जब उसको लेटर दिया,
पोस्ट मास्टर ये सब चीज़ें अपने ऑफिस में से देख रहा था और वो बड़ा खुश हो रहा था, उसको अनुभव हो रहा था कंटेंटमेंट का, मीन सेटिस्फेक्शन का। वो बहुत सेटिस्फाइड था कि उसने किसी पर्सन की हेल्प की। ये आपने सुना ही होगा, इफ़ वी विल डू गुड फॉर अदर्स वी आर फीलिंग टू गुड। अगर हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अंदर से बहुत संतुष्टि होती है, हमें बहुत हैप्पीनेस होती है। तो सेम दैट पोस्ट मास्टर, वो बहुत बड़ा खुश हो रहा था, उसको अंदर से संतुष्टि की भावना आ रही थी कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट लेंचो ने जब लेटर लिया तो उसने तो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं था उसके फेस पर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि भगवान मेरी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने मनी काउंट की तो उसको बड़ा गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने बोला भगवान इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकते, ना ही वो लेंचो को मदद देने से मना कर सकते हैं। जब मैंने रिक्वेस्ट की तो वो मुझे मना भी नहीं कर सकते और इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत जो लेंचो था वो विंडो के पास पहुंचा, उसने वहाँ पेपर और इंक मांगी। फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया, वहाँ जाकर उसने लिखना चालू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज। उसकी आईब्रोज में थोड़े रिंकल्स आ रहे थे, स्ट्रेस उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा था और वो एफर्ट्स लगा रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो एक्सप्रेशंस उसके रीडेबल थे, मीन्स उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस वेरी क्लियरली दिख रहे थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर लिखना ख़त्म किया वो विंडो पर पहुंचा और वहाँ जाकर उसने स्टैम्प खरीदा। He licked then affixed to the envelope. ये पहले जो स्टैम्प आते थे उसके पीछे गम लगा होता था, तो लिख कर ज़रा सा टंग उसके ऊपर फेर कर उस स्टैम्प को लगा दिया जाता था। उसने पहले उस स्टैम्प को लिख किया, फिर उसको जो एनवेलप पे जगह होती है वहाँ पर फिक्स किया और फिर अपने फीस्ट मीन्स अपनी मुट्ठी बांध कर उसको तेज़ी से प्रेस किया ताकि वो स्टैम्प अच्छे से पेस्ट हो जाए। द मोमेंट दैट लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने लेटर डाला मेल बॉक्स में, उसके तुरंत बाद ही पोस्ट मास्टर गए मेल बॉक्स खोलने के लिए। उन्होंने मेल बॉक्स खोला। इट सेड, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसने बोला भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं। Send me the rest, मेरे पास बचे हुए पैसे भी भेजो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail. अब की बार आप मेल के थ्रू ये पैसे मेरे पास मत भेजना, because द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। उसको ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक मीन्स सभी के सभी एक जैसे हैं, सभी चीटर्स हैं और उन सब ने मेरे साथ चीटिंग की है और उन्होंने 30 पेसोस उनके पास रख लिए हैं। तो ये है आयरनी ऑफ दिस चैप्टर। ये आयरनिकली है एक्चुअली द पीपल दोज हु हेल्प्ड हिम एंड ही इज़ कंसिडरिंग दैम एज अ चीटर। तो ये सारे लोगों ने उसकी मदद की लेकिन ये उन सबको चीटर बुला रहा है। तो इस तरह का विश्वास था उसको भगवान में, इस तरह से उसने लेटर लिखा था भगवान को। तो टाइटल इज़ जस्टिफाइड। तो रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस इन अनदर मॉड्यूल। Okay, I hope you like my video. Don't forget to subscribe my channel and please give your thumbs up if you like your videos, and if you dislike my video, if you want any other improvement, so you are always welcome. You can drop your message in the comment box. I will be eagerly waiting for your response. Thank you all of you.